अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। आज 19 मई 2020 है। मैं तुर्की में हूं। आज सारा तुर्की सुर्ख परचमों और अतातुर्क की तस्वीर से सज गया। आज का दिन इनका जंग आज़ादी के आगाज़ के ऐलान का दिन है। तो तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने आज चनक्कले गए और आज़ादी के जो शहीद थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क की क़यादत में लड़ते हुए, जिन्होंने पहली जंग अतातुर्क ने जो बड़ी मशहूर जंग है गैलीपोली, जिसमें बहरी जहाज़ों को समुद्र में गर्क कर दिया, उस मुकाम पर गए। तो सदर तैयब अर्दवान ने जो बयान दिया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 19 मई एक आज़ाद खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ हमारी जद्दोजहद का आगाज़ था। ये जिस दिन अतातुर्क ने ऐलान किया था कि मैं ऑटोमन रूलर जो है, जिसने मुआहदा सेवरे किया है, ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, मैं उसको नहीं मानता। तो सैमसन से वो घोड़े पर बैठा और अर्ज़रूम की तरफ गया मुस्तफ़ा कमाल पाशा। सदर रजब तैयब अर्दवान उस दिन को कहते हैं 19 मई एक आज़ाद और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ हमारी जद्दोजहद का आगाज़ था, जब हमारी कौम ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, तुर्क ना तो अपनी आज़ादी को छीनने देंगे और ना ही ग़ुलामी की ज़िंदगी में जिएंगे। इस मौका पर तुर्की की खातून अव्वल एमन एर्दोआन साहबा ने कहा ट्विटर पे, मैं पूरी कौम के 19 मई को अतातुर्क यूथ एंड स्पोर्ट्स डे की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एर्दोआन साहब ने जो तकरीर की और जो पैगाम दिया वो आप इंटरनेट पर जाकर देखें। ये बात मैं इसलिए करूँगा कि हमारे मुल्क में आजकल जैसे F-16 आया था ना 80s में, तो मैंने गधा गाड़ियों के ऊपर भी F-16 देखा था। तो मैं जो आज बात करूँगा तारीखी हवाले से, वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में आजकल बड़ा फैशन है। हर कोई मुआहदा लुज़ैन, अव्वल तो उनको प्रोनाउंस करना नहीं, लुज़ान। एक वो एंकर है, अल्लाह माफ़ करे, वज़ीर आज़म का हम नाम है। मिलियंस लोग देखते हैं ऐसे जाहिलों को। मैंने आगे कहा था कि ये लड्डू पीठियाँ वाला बेचे ना, वो बंदा तो बड़ा जचेगा, सच्ची बात है। लेकिन लड्डू पीठियाँ वाला मजदूर है, ये बात सच है और तल्ख है। उसको कख नहीं पता, कहता है जी मुआहदा लुज़ैन फ्रांस में रखा है और उसके पास भी है। और खुदारा मुआहदा लुज़ैन पढ़ लो। पहले मैं आपको बताऊँ हुआ क्या था। जंग अज़ीम अव्वल में तुर्की ने रूस पर हमला कर दिया इत्तेहादी फ़ौजों के खिलाफ, चूँकि जर्मनी का इत्तेहादी था। तो रूस ने कब्ज़ा कर लिया तुर्की के एक तरफ कब्ज़ा कर लिया बरतानिया ने, एक तरफ फ्रांस ने। तो पूरी मगरबी ताकतें जो थी वो तुर्की की तरफ आ गई। और ऑटोमन एम्पायर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में टूटी, उसने जो परखचे उड़ाए कि 3.5 लाख फौजी हलाक हुए ऑटोमन के, और 16 लाख टोटल कहते हैं हलाकतें हुई थी तुर्कों की। उसका कोई 1.5 करोड़ तुर्क थे, सिर्फ 16 लाख। सिपाहियों के पास रोटी खाने को नहीं थी और वर्दियां नहीं थी। ये ऑटोमन एम्पायर के जवाल का पीक था 1914 में। तो जंग अज़ीम अव्वल के बाद जो सुल्तान थे ऑटोमन आखिरी, उन्होंने मुआहदा सेवरे किया फ्रांस में। सेवरेस, जिसको हम सेवरे कहते हैं, वो SEVRES, वो चूंकि फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन होता है, 10 अगस्त 1920 को। जब मुआहदा सेवरे हो रहा था तो जो ईस्टर्न मशरकी तुर्की का कमांडर था ऑटोमन, उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अभी वो अतातुर्क नहीं थे। उनको काज़िम काराबैकर अर्ज़रूम के कमांडर ने कहा कि आप आएं तो तुर्की तो गुलामी का मुआहदा करने जा रहा है। जो ऑटोमन आखिरी सुल्तान थे, जिनके ड्रामे बनते हैं, ये बड़े अजीबोगरीब ड्रामा होता है। चूंकि मुआहदा सेवरे क्या था पहले मैं बता दूं। मुआहदा सेवरे में ब्रिटिश आर्मी इस्तांबुल घूम रही थी। पूरा इस्तांबुल कह दिया गया था कि हम दे देंगे ब्रिटेन को, और इसी तरह सारे मुल्क के टुकड़े करने का मुआहदा था, मुआहदा सेवरे ना के लुज़ैन। उस मुआहदे में एक तरफ ऑटोमन थे और जो दूसरी तरफ जिन्होंने साइन किए थे मैं आपको बताता हूं। फ्रांस था, ब्रिटिश एम्पायर था, इटली था, जापान था, आर्मीनिया था, बेल्जियम था, ग्रीस था, हिजाज था, पोलैंड था, पोर्चुगल था, रोमानिया था, यूगोस्लाविया था, चेकोस्लोवाकिया था। ये ममालिक थे
मुआहदा सेवरे पे तुर्की पर इंपोज किया कि तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, ब्लू मास को गिरजा बना देना था। ये जो हम बड़ा आजकल कहानियां सुना सुना कर ये लोग झूठ बोलकर अपनी कौम को गुमराह करते हैं। इसलिए मैं आज आपको कुछ फैक्चुअल बातें बताऊंगा, एनालिसिस नहीं करूंगा। हम तारीख में रहते थे पहले अपनी, अब हम दूसरों की तारीख में भी कुहाड़ियां उठाने वालों की और पता नहीं क्या क्या तारीख, वो सारी अफसानवी तारीख में रहने की हमें आदत हो गई है। तो मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा कि मुआहदा सेवरे के खिलाफ जो काज़िम काराबेकर था एर्ज़ेरुम का कमांडर ऑटोमन, उसने कहा हम नहीं मानते। उसने जो अपना कमांडर था उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा हो चुके थे, उसको सैमसन से बुलाया 19 मई 19 को। सैमसन से जिस दिन बुलाया, आज के दिन या आज का जो कौमी दिन जिस पर रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि हमने एक नए तुर्की का आगाज किया था, आज़ादी का और आज़ाद रहने का, तो वो अतातुर्क का फैसला था। वो एर्ज़ेरुम आए और वहां पर एर्ज़ेरुम में 56 तुर्क सपूत इकट्ठे हुए। 23 जुलाई से 4 अगस्त तक वो कॉन्फ्रेंस हुई, उसको कहते हैं एर्ज़ेरुम कांग्रेस। उसमें उन्होंने एक 2 सफ़े का मिसाके मिल्ली जो ऐलान किया। उस मिसाके मिल्ली की रूह क्या थी कि हम अपने वतन की आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम इस मुआहदे को नहीं मानते जो हम पर इम्पोज होने जा रहा है, हम जंग लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये जो एर्ज़ेरुम कांग्रेस थी ये 19 मई के फैसले के नतीजे में हुई थी। 23 जुलाई 4 अगस्त 1919 में एर्ज़ेरुम में 52 दिन वो जो तुर्क सपूत था एक घर में रहा और वहाँ पर उसने फैसला किया, एक आर्मीनियन स्कूल की बिल्डिंग में जहाँ कांग्रेस हुई, और एक घर में रहा, एक तुर्क ताजर के घर में। मेरी किताब में सारी जिक्र है। उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और उसने काज़िम काराबेकर के कहने पर वो वर्दी उतारी कि ऑटोमन वर्दी उतार कर मैं जंग लड़ूंगा, और कमांड किया और अनातोलिया के अंदर किसानों के साथ मिलकर एक जंग का आगाज किया। ये 19 मई क्या था, आज उसका दिन मनाया गया। इसके बाद मैं वो वीडियो दिखाऊंगा जो आज की वीडियो है कि कैसे आज का हीरो, आज का गाजी, आज का तुर्की, कैसे आज का तुर्की आज में रहते हैं। और हमारे वहाँ पर वो लोग असल में झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं अपने लोगों को। वो तुर्की को कोई, मैं क्या कहूँ कि अफगानिस्तान बनाकर माजरत के साथ पेश करते हैं। तुर्की एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर किसी जमात को मज़हब के नाम पर वोट लेने की, सियासत करने की इजाज़त नहीं है, कोई जमात। और ये जो मुआहदा लुज़ान है, पाकिस्तान में तो इसकी बड़ी धूम है, यहाँ तो है ही नहीं। मुझे एक दिन सुना दें तैयब अर्दवान साहब ने कहा हो या किसी जमात ने कि हम 2023 में पूरी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। क्या फजूल की बातें हम, और वो भी लोगों की बातें। मैं तो इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर लेता हूँ, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जो मुआहदा लुज़ैन क्या था, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मुआहदा लुज़ैन था जब ये जंग आज़ादी जो 19 मई 1919 को शुरू हुई, जिसका आज दिन था, जिस पर रजब तैयब अर्दवान ने आज जाके तकरीर की वहाँ पर जहाँ से अतातुर्क ने जंग का आगाज़ किया था, कि 29 अक्टूबर 1923 को इस जंग आज़ादी की तकमील हुई और कौमी असम्बली का इजलास हुआ जो अतातुर्क ने बनाई थी। मुकाबल, चूँकि जो ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था कुस्तुनतुनिया, वो ज़ेर हो चुका था। वो जो सुल्तान बेचारा था वो बहादुर शाह जफर से ज़्यादा कमज़ोर था। मुआहदे पे मुआहदा सेवरे किया, इन्होंने किया लुज़ैन मुआहदा कि अब हमारे इस मुल्क की ये सरहदात तस्लीम कर लो। मुआहदा लुज़ैन में ऐसी कोई बात नहीं है कि तेल नहीं निकलेगा, बासफोरस से जहाज़ नहीं जाएंगे, मुल्क दे दिए जाएंगे। और मुल्क तो 1914 में कब्जे हो गए थे सारे। पढ़ लें तारीख। खुदारा आप अपने वीडियो क्लिप पॉपुलर करने के लिए अपनी जहालत को लोगों पर ना थोपें। तो मैं यहाँ पर आपको एक किताब दिखाता हूँ जो अतातुर्क ने 6 दिन तकरीर की थी, और ये 36.5 घंटे की तकरीर है। ये पढ़ लें, नुतक, नई रिपब्लिक बनाने के बाद। इसमें ये सारी बातें हैं। और एक किताब ज़रूर पढ़ें,
जो अतातुर्क की बायोग्राफी है वो है अतातुर्क कौम और जमहूरिया का ज़हूर। इसका पैट्रिक किनरास ने लिखा है और तर्जुमा किया है हुमा अनवर ने। किताबें पढ़ा करें, ये ड्रामों से तारीख कभी नहीं पता चलती। ड्रामा तुर्की में भी देखा, किसी को अर्तुगरलिज्म नहीं हुआ, तुर्क नेशनलिज्म है इनका। तो हमारे वो लोग जो लोगों को गुमराह करते हैं उनके खिलाफ इल्म का जहाद है मेरा। हम इल्म पर जहाद करेंगे, इल्म ही ताकत है। स्पेन की जो तरक्की थी वो इल्म की तरक्की थी, बगदाद की जो तरक्की थी वो इल्म की तरक्की थी। तुर्की के जो आज का तुर्की ये इल्म की तरक्की है। ये जो लोग आपको झूठ बोलते हैं ये गुनाह करते हैं इस्लामी हवाले से। तो ये जो मैंने आपसे बातें की, अब आखिर में मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा। एक वीडियो मैंने बनाई है कि एकदम मुझे बिगल की आवाज़ आई, तो यहाँ जो बच्चियाँ थी उन्होंने लाउड स्पीकर अपना स्पीकर लगाया और फिर यहाँ पर नेशनल एंथम हुआ। और जैसे अर्दवान साहब ने कहा था और पूरी कौमी असम्बली ने और पूरी अवाम ने घर घर इसको सेलिब्रेट किया। इसी तरह 2 वीडियोस और हैं। एक वीडियो एक घर के अंदर है, कैसे 2.5-3 साल का बच्चा इसको सेलिब्रेट कर रहा है और ये कितनी आज में रहते हैं। ये सबक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आंखों का जो देखा हुआ हाल है वो बताना चाहता हूँ। ये अफसानों नावलों इनसे निकलें। वो जो जन्नत के पत्ते पढ़ के मुझे किसी ने पूछा इस्तांबुल कैसा है, तो वो कोई जन्नत का शहर समझिए, शहर है एक, जैसे एक लिबरल प्रोग्रेसिव शहर होता है। तो ये जो 19 मई था 1919 को सैमसन में अतातुर्क ने ब्लैक सी के किनारे उसने कहा था मैं नहीं मानता ग़ुलामी को, मैं जंग पर यकीन रखता हूँ। और मैंने आगे भी कहा था कि तुर्कों की 1000 साल तारीख़ में जो 2-3 बड़े सिपा सलार हुए हैं उसमें है गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क। इसी के साथ इजाज़त लूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़। İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar gel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar gel. Haydi çocuklar, hep beraber şu ışıkları bir açıp kapatalım bakalım. Terzevci grubundan Ahmet Terzevci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun.